अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम पेटी कैश बुक का टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं और पेटी कैश बुक के टॉपिक में आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लासेस में पेटी कैश बुक बनाना सिखाया गया। पेटी कैश बुक की जनरलिटीज़ आपको सिखाई गई। पेटी कैश बुक के टॉपिक के अंदर इस एग्जामिनर जो रिक्वायरमेंट में लेजर्स मांग लेता है वो आपको सिखाया गया। अब वक्त आ गया है कि आपको असिस्ट किया जाए, आप अपना सेल्फ असेसमेंट करें कि पेटी कैश बुक के टॉपिक में जितनी नॉलेज आपने हासिल की वो किस हद तक आपको अभी तक याद है। इसके लिए एक छोटा सा आपका MCQ टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। अब अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कीजिए। मैं आपके सामने पहली स्क्रीन पर पहला MCQ दिखा रहा हूं। पेटी कैश फंड इज, क्या है पेटी कैश फंड? नंबर ए ऑप्शन, एन एक्सपेंस अकाउंट, क्या ये एक एक्सपेंस है? अ लायबिलिटी अकाउंट, क्या ये किसी कंपनी की लायबिलिटी है? एन एसेट अकाउंट, क्या ये एक एसेट अकाउंट है? और नन ऑफ अबव, या इसमें से कोई जवाब नहीं। जैसे कि आपको स्टूडेंट याद हो कि क्लास में जब पेटी कैश फंड आपको पढ़ाया गया था तो ये आपको बताया गया था कि ये पेटी एक्सपेंसेस करने के लिए एक पेटी कैशियर को ये अमाउंट दे दी जाती है। इसमें से पेटी कैशियर एंटरटेनमेंट के लिए, कन्वेंस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑर्डिनरी रिपेयर्स के लिए, इनके लिए ये सारे पैसे खर्च करता है। तो यकीनन जब तक ये फंड खर्च ना हो जाए, ये आपके लिए क्या है? आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये आपके लिए एसेट है। क्या है ये आपके लिए? एसेट है। वेरी गुड स्टूडेंट। आइए सेकंड MCQ पे, द मंथ एंड बैलेंस ऑफ द पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के मंथ एंड पे फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 रुपए का पेटी कैश फंड दिया गया, उसमें से 900 रुपीज आपने खर्च कर दिए और इस वक्त आपके पास 100 रुपीज का बैलेंस बचा हुआ है। वो जो आपके पास 100 रुपीज का स्टूडेंट बैलेंस बचा हुआ है, वो बैलेंस आपके लिए क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। नंबर ए, क्या वो आपके लिए 100 रुपीज का बैलेंस एक्सपेंस है? नंबर बी, क्या वो आपकी इनकम है? नंबर सी, क्या वो एसेट है? और नंबर डी, क्या वो आपकी लायबिलिटी है? तो यकीनन अगले महीने काम आएंगे, वो नेक्स्ट मंथ आपके काम आएंगे। तो नेक्स्ट मंथ तक के लिए वो आपका, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि वो आपका क्या है? एसेट है वो आपका। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। पेटी कैश फंड सिस्टम इज डिजाइन। पेटी कैश फंड सिस्टम को जो डिजाइन किया गया है, क्यों डिजाइन किया गया है? अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। टू मीट द नीड ऑफ स्मॉल बिजनेस, टू मीट द नीड ऑफ स्मॉल बिजनेस, टू कवर स्मॉल इनकम्स, टू कवर बोथ स्मॉल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स, या आखिरी ऑप्शन है डी, टू कवर स्मॉल एक्सपेंसेस टू बी पेड इन कैश। यकीनन पहला जवाब तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि टू मीट द नीड्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, टू कवर स्मॉल इनकम्स। पेटी कैश फंड तो कायम ही इसलिए किया जाता है कि छोटे एक्सपेंसेस को अदा किया, तो ये तो इनकम्स भी नहीं हो सकता। ये स्मॉल इनकम जब नहीं हो सकता तो इनकम और एक्सपेंसेस वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यकीनन तमाम स्टूडेंट्स के जहन में एक ही जवाब आ रहा होगा, टू कवर स्मॉल एक्सपेंसेस टू बी पेड इन कैश। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट MCQ देखते हैं बेटा। द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज रिलेटेड टू। ये इम्प्रेस सिस्टम किससे रिलेटेड है? नंबर ए, क्या ये परचेज जर्नल में इस्तेमाल किया जाता है? क्या इम्प्रेस सिस्टम सेल्स जर्नल में इस्तेमाल होता है? 3 कॉलम कैश बुक में इस्तेमाल होता है? और डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव। यकीनन आप स्टूडेंट बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि वो जो ऑप्शन जिसका ये जवाब है, वो ऑप्शन इसमें आपको नजर ही नहीं आ रहा है। वो ऑप्शन आपको इसमें नजर ही नहीं आ रहा कि इम्प्रेस सिस्टम तो पेटी कैश बुक में यूज होता है, पेटी पे कैश बुक इस ऑप्शन में है नहीं। तो यकीनन आपने सही जवाब दिया, नन ऑफ अबव। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। अब एक आपके सामने कैलकुलेशन, एक MCQ आपके सामने आया। जरा गौर से मुलाहिजा कीजिएगा कि क्या MCQ है वो। द पेटी कैश बुक इज मेंटेन ऑन इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम जैसे कि आपको पता है कि कोई फंड आपको दिया जाता है, जब वो फंड खत्म हो जाता है तो उसको मजीद आपको फंड दिया जाता है। आप वो फंड को दोबारा रिटेन किया जाता है। अगर 1000 रुपए का आपको फंड दिया गया और आपके 900 रुपीज आपने उस फंड में से खर्च कर दिए और 100 रुपीज आपके पास बचे में, इम्प्रेस सिस्टम के तहत आपको 900 दोबारा मिल जाएंगे और फिर दोबारा आपका फंड 1000 का हो जाएगा पेटी कैश फंड। अब आपके सामने एक सवाल है
द पेटी कैश बुक इज मेंटेन ऑन इम्प्रेस सिस्टम and the petty cash book balance after payment of the monthly petty cash expenses on August 1st rupees 1200. बताइए कि मंथली पेटी कैश एक्सपेंसेस जो अगस्त के हैं वो 1200 हैं, आपने 1200 की पेमेंट कर दी. द अमाउंट रीइंबर्स्ड ऑन सितंबर 1st वाज रुपीज 4800. और बताइए कि पेटी कैश बुक का बैलेंस 1200 बच गया था एक्सपेंसेस के बाद, और 4800 रीइंबर्स्ड करवा लिए. यानी इस महीने जितने एक्सपेंसेस हुए आपने अकाउंटेंट से वो रीइंबर्स्ड करवा लिए. कितने? 4800. व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ पेटी कैश फंड बैलेंस एट स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त 1st. आप बताइए कि अगस्त की 1st को जब ये फंड एस्टैब्लिश किया गया होगा तो ये फंड कितना था? नंबर 1 ऑप्शन, क्या ये 3600 था? क्या ये नंबर बी ऑप्शन 5000 था? नंबर सी ऑप्शन 5800 था? या डी ऑप्शन 6000 था? तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये 6000 था. बिकॉज बताइए बैलेंस कितना बचा हुआ था? 1200 बैलेंस है, और रीइंबर्स कितना करवा लिया आपने? 4800. दोनों को प्लस कर लीजिए तो इसका मतलब ये फंड एस्टैब्लिश कितने से हुआ था? कितने से? 6000 से. नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, एक और ऐसा एमसीक्यू. द पेटी कैश बुक इज मेंटेन ऑन इम्प्रेस सिस्टम एंड पेटी कैश बुक बैलेंस आफ्टर मंथली पेमेंट expenses on March 31st 800. The amount reimbursed on April 1st 7200. What was the amount of petty cash fund balance at the start of the March? वही टेक्निक, वही सवाल दोबारा दे दिया. बिल्कुल सही, आपने उस वक्त भी ऐड किया था. 7200 रीइंबर्स्ड हो गए, 800 रुपीज आपके पास पहले से पड़े हुए थे. यकीनन आपका जवाब क्या है? 8000 है. बहुत शानदार स्टूडेंट, बहुत शानदार. एक और एमसीक्यू देखते हैं ऐसा. पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड ऑन इम्प्रेस सिस्टम एंड द पेटी कैश बुक बैलेंस ऑन June 1st 2000. ड्यूरिंग June 12,000 were paid as petty cash expenses out of petty cash fund. Then the amount reimbursed on July 1st should be. देखिए फर्स्ट को बैलेंस कितना था पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम के तहत? 2000. और बताइए ड्यूरिंग जून आपने खर्च कितने कर दिए? 1200. आपके बैलेंस कितना बचा हुआ? 800. अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि बताइए अगले महीने कितने पैसे आप दोबारा रीइंबर्स करा लेंगे? तो आपका जवाब बिल्कुल सही, 1200. जितने खर्च किए जाते हैं अगले महीने उतने ही रीइंबर्स करा लीजिए. अब जैसे आप प्रूव कर लीजिए इसको. 2000 रुपए थे, 1200 खर्च हो गए थे, 800 आपके पास पड़े हुए थे. अगले नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को फिर आपके पास 2000 होने चाहिए. तो उसके लिए आपने क्या किया? 800 आपके पास पड़े हुए, अगर आपको 1200 और मिल जाए जितने आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो दोबारा आपका फंड कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स. इन पेटी कैश बुक एक्सपेंसेस ऑन रबर स्टैम्प शुड बी एंटर्ड. अभी आपसे एक एक्सपेंस आपको दे दिया. बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको क्लासेस में पढ़ाए मैंने. कुछ आपने एंटरटेनमेंट में लिए, कुछ स्टेशनरी में लिए, कुछ पोस्टेज एंड टेलीग्राम में लिए, कुछ आपने कन्वेंस में, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में, कुछ सन्ड्रीज में. अब फैसला कीजिएगा. ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं. क्या रबर स्टैम्प पोस्टेज एंड स्टैम्प कॉलम में आना चाहिए, कन्वेंस कॉलम में आना चाहिए, सन्ड्रीज में आना चाहिए, या स्टेशनरी और सप्लाईज में? तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि रबर स्टैम्प हमारा स्टेशनरी या सप्लाईज में आना चाहिए. बाज स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ रबर स्टैम्प लिखी है तो ये स्टैम्प, इधर भी स्टैम्प लिखा हुआ आ रहा है, तो शायद इसका जवाब ए होना चाहिए था. लेकिन इसका जवाब ए नहीं हो सकता था, क्योंकि पोस्टेज एंड स्टैम्प का जो कॉलम है इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस कौन से आते हैं कि जो आप टीसीएस से पार्सल भेज रहे हैं, कोरियर से लेटर डिस्पैच कर रहे हैं, आप टेलीग्राम भेज रहे हैं, ये एक्सपेंसेस इसमें जो आते हैं. लेकिन ये रबर स्टैम्प वगैरह ये हमारे अपने कंपनी का स्टेशनरी का खर्चा है, तो ये स्टेशनरी और सप्लाईज में आएगा. आई होप स्टूडेंट्स कि आप ये एमसीक्यूज बहुत अच्छे जवाब दे रहे होंगे. आगे चलते हैं. अंडर इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक द पेटी कैश फंड इज इन इम्प्रेस सिस्टम में पेटी कैश फंड क्या है? नंबर ए इंक्रीज डेली,
अंडर इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक द पेटी कैश फंड इज इंक्रीज डेली, क्या फंड रोजाना बढ़ाया जाता है? डिक्रीज डेली, क्या ये रोजाना फंड को खत्म कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है? यूज कंप्लीटली बिफोर रीपेमेंट, जब तक एक एक फंड को खत्म ना कर दिया जाए उस वक्त तक नया पैसा नहीं लिया जाता? या ऑलवेज रिस्टोर टू द ओरिजिनल अमाउंट एट स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और जब ये नेक्स्ट मंथ इसको दोबारा रिस्टोर कर देते हैं, यानी 2000 का फंड मिला आपको, आपने 2000 के फंड में से 1200 का फंड खर्च कर दिया, आपके पास बैलेंस क्या बचा हुआ है? 800 आपके पास बैलेंस बचा हुआ है। अब इसका मतलब है कि नेक्स्ट मंथ आपको अगर दोबारा 2000 करने हैं, आपको नेक्स्ट मंथ, तो आपको अगर आपने 2000 में से 1200 खर्च कर दिए, 800 आपके पास पड़े हुए हैं, तो दोबारा आपको 1200 मिल जाएंगे नेक्स्ट मंथ। तो इसका यकीनन जवाब ऑलवेज रिस्टोर टू द ओरिजिनल अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए बेटा, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी विल बी एंटर्ड बाय द कंपनी। हमें किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से डिविडेंड मिला है और जो डिविडेंड हमारे बैंक ने कलेक्ट कर लिया है हमारे बिहाफ पे, तो बताइए उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्या उसको पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? क्या बैंक में पासबुक में रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका होगा क्योंकि इसको कलेक्ट बैंक ने किया है? अब हमें जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो क्या हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे या हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे? तो यकीनन स्टूडेंट इसका जवाब पेटी कैश बुक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेटी कैश बुक में तो पेटी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि इसका सही आंसर क्या है? कैश बुक। उधर बैंक वालों ने पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया होगा, हमें जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स के ये 10 एमसीक्यूज जो आपने इस चैप्टर के एंड में मैंने आपको असिस्ट किया है, और यकीनन अब देखना ही है कि अगर आपने यकीनन 10 के 10 सही जवाब दे दिए तो इसका मतलब इस टॉपिक में आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और अगर कुछ ऑप्शंस आपके गलत हुए तो आप दोबारा इसको रिवाइज कीजिए और फिर दोबारा इस टेस्ट को कंडक्ट कीजिए, देखें कि आपकी इसमें कैसी तैयारी है। ठीक है, आप फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सर तौसीफ फिर आएंगे, हाजिर होंगे। सर तौसीफ को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।